ये फुल कर दो, फुल फुल। हाँ नॉर्मल कर दो। अभी मैं आश्रम आया हुआ हूँ, अपने गुरुजी के आश्रम। यूजुअली मैं डेली आश्रम आता हूँ, तो आज आना हुआ है, तो बस अभी अंदर जाते हैं। एक डेढ़ घंटा बैठूँगा, फिर गुरुजी के दर्शन करके अपना फिर घर की तरफ प्रस्थान करूँगा। फिर आपसे बात करेंगे ढंग से। चलो। 2 hours later. मैंने तो सोचा था कि बाहर खड़ा होकर कुछ बात करूँगा आप सभी से, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, तो घर जाके ही बात कर पाऊँगा। जैसे ही मैं आश्रम से निकला, मैंने सोचा था कि भाई आश्रम से निकल के इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बात करूंगा, लेकिन गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। आश्रम से बाहर निकलते ही बारिश तेज हो गई और थोड़ा सा बरस के अब फिर रुकी है और थोड़ा बहुत भीग गया हूँ। तो बस अब घर पहुंच के बात करूंगा जिस मेन टॉपिक के ऊपर बात करनी है मेरे को। तो लेट्स गो। ऑल राइट, तो बारिश में भीगते भिगाते मैं घर पहुंच गया हूँ। अभी भी बाहर बारिश हो रही है। नाउ लेट्स जस्ट come back to the main topic, why I want to create this video. Today I want to talk about one thing that always in the back of my mind, that is our Indian biking culture. मैं क्या बात करना चाहता हूँ बाइकिंग कल्चर के बारे में? There are 2-3 topics that I want to talk about. Let's just start with ओवरऑल इंडियन बाइकिंग कल्चर। मेरे को क्या लगता है कि इंडियन बाइकिंग कल्चर इज़ अ वेरी ग्रोइंग कल्चर। अभी भी ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही वास्ट कल्चर है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ग्रो कर रहा है। लोग बाइकिंग की तरफ जा रहे हैं अब, क्योंकि पहला ऐसे नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना, हर किस्से के दो पहलू होते हैं, तो इंडियन बाइक कल्चर के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। But in this situation, I heard somewhere in Indian people, the main thing is that the bad things about them outweighs the good thing that are there in them. एंड वो चीज़ बाइकिंग कल्चर के ऊपर भी आती है। सेम चीज़ बाइकिंग कल्चर में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन क्या होता है कि बुरी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, और बुरी चीज़ों की वजह से बाइकिंग कल्चर बदनाम होता है। So one thing I noticed, the one major issue that is going on in the biking culture is the uneducated riders. What I mean by that, in simple terms, I don't want to name in particular, but I don't have any other option because of lack of words. जो हमारे community में छपरी हैं, इंग्लिश में स्क्विड्स हैं, वो एक बुरा इम्पैक्ट ऐड ऑन करते हैं हमारे इंडियन बाइक कल्चर में। वगैरह देखी होंगी, है ना? तो उसमें आप सभी ने देखा होगा, आपके इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई होंगी कि भाई कैसे एक न्यू राइडर, अनएजुकेटेड राइडर इज राइडिंग इन द स्ट्रीट्स ट्राइंग टू रेस समवन, और ट्रैफिक के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को कूल समझ रहा है उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए। और उन्हीं चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये स्क्विडपना, ये छपरीपना बहुत जगह है। और हाउ डू वी आइडेंटिफाई दीज छपरीज, दीज स्क्विड्स? क्योंकि आपको रोड पे सामने पता लग जाएगा कि भाई ये बंदे का इंटेंट क्या है, आपके पास आने का या आपको ओवरटेक करने का। बिना बात के रोड पे स्वर्विंग करने लग जाएंगे, बिना बात पे रोड पे सांप की तरह चलाने लगेंगे, व्हीलीज पॉप करने लगेंगे जबकि उनको आती नहीं है, स्टॉपेज लगाने लगेंगे विदाउट knowing about their surrounding. I don't need to explain you कि भाई छपरी क्या होता है और स्क्विड्स क्या होते हैं, you are already well aware कि कैसे होते हैं। लेकिन ये one of the parts है कि जिसकी वजह से बाइकिंग कल्चर बुरा बनता है। And what I think is why these छपरीज are increasing in number, squids are increasing in number, is because of the YouTube content that is available on the internet.
by which I will come to my second point, that is the idea that the new or maybe old as well YouTubers create in the young generation, not so rich generation, कि अगर आपको फेम चाहिए, अगर आपको YouTube पे बड़ा बनना है तो आपको एक मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी। हो सके आपकी जेब अलाउ करती है, या आपकी जेब अलाउ नहीं करती है, या लोन वगैरह लेके भी अगर आप सुपर बाइक ले सको तो वो आप लो और उससे आप कंटेंट बनाओ। लेकिन वो आपको एजुकेट नहीं करते कि कैसे अपने आप को एक अच्छा राइडर बनाया जाए, और वो आपको ये नहीं बताते कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या वो महंगी बाइकें या बड़ी बाइकें अफोर्ड कर सकते हैं, वो चीज़ आपको नहीं बताते। और उसी बहकावे में आके आजकल की यंग जनरेशन चाहती है कि भाई हम भी एक बाइक लें, अट्रैक्टिव बाइक लें। मोस्टली दे विल ट्राई कि भाई जैसे तैसे लोन ले दे के जिद, घर वालों से जिद करके एक अच्छी बाइक ले लें, अट्रैक्टिव बाइक ले लें जिससे कि कंटेंट बन सके। और नहीं तो लोगों की सबसे फेमस बाइक है आजकल R15, विच इज़ अ वेरी ग्रेट मोटरसाइकिल, बट उसके साथ जो इमेज अटैच्ड है छपरियों की वो बहुत बुरी है। एंड द सेकंड एग्जांपल इज KTM। KTM इज इन द सेम बोट एज वेल। KTM मेक्स ग्रेट बाइक्स, बट इंडिया में उसकी इमेज बस कैसे डिक्टेट होती है कि इसे कोई चला रहा है तो वो छपरी है। वो इसी वजह से कि मोस्टली जो लोग उनको चलाते हैं वो इसी तरीके की बाइक चलाते हैं जिससे कि वो खिलाया जाए कि भाई ये छपरी है, ये स्क्विड है। दैट्स व्हाई आई सेड द पॉइंट अर्लियर कि द बैड थिंग्स आउटवेज द गुड थिंग्स दैट वी डू इन आवर बाइकिंग कल्चर। ऐसा नहीं है कि हर KTM राइडर, हर R15 राइडर is a bad rider, is an uneducated rider. There are riders which, बट हमारा अट्रैक्शन किस पे जाता है? बुरे लोगों पे। तो ये थोड़ा सा दारोमदार हमारे फेमस यूट्यूबर्स के ऊपर भी आता है जो सुपर बाइक्स पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं। और मेजरली वो बंदे जो सुपर बाइक ले लेते हैं जैसे तैसे, आई एम नॉट श्योर हाउ दे डू इट, ईदर दे कैन अफोर्ड इट और ईदर दे बोरो इट और लोन इट और वट एवर दे डू इट, they get the motorcycles and create content such as मेरे loud exhaust की वजह से लड़की ने मुड़ के देखा, और making content like cute girl reactions on my super bike, or I give a ride to a girl to a certain place। तो ऐसे ऐसे कंटेंट लोग बनाते हैं अपनी सुपर बाइकों पे कि भाई मैंने स्टोपी लगाई, मैंने व्हीली लगाई, मैंने मैंने इससे रेस लगाई, मैंने इससे लड़की पटा ली बाइक से, जो कि स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है मोस्टली। उस उन कंटेंट को देख के साफ पता लगता है कि भाई दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल। आई नो विद लाउड नॉइज पीपल डू रिएक्ट, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर हैप्पी टू सी यू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। और उन्हीं कंटेंटों को देख के, क्योंकि इंटरनेट पे वही चीजें सबसे ज्यादा फेमस होती हैं, और उन्हीं कंटेंटों को देख के जो आजकल के नए राइडर्स हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, ये देख के कि भाई यूट्यूब पे पैसा है, उस आइडिया को माइंड में लेके हमारे जैसे लोग भी प्लान बना लेते हैं कि भाई लेट्स बाय अ बाइक, either by cash, either by loan, howsoever it is possible, buy a bike and start making content। एंड वैसा कंटेंट देख के जो ये नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कैसा कंटेंट बनाते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट, क्यूट गर्ल रिएक्शंस, हाईवे रेस, ट्रैफिक में रेस, नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स एंड गेटिंग इनटू द एक्सीडेंट्स एज वेल। और अब तो इंटरनेट पे मोस्टली स्क्रिप्टेड आने लगा है कि नॉर्मल जनता को, भोली जनता को समझ नहीं आता कि भाई ये स्क्रिप्टेड है, दे थिंक दिस इज रियल। सो इन सब चीज़ें की वजह से थोड़ा सा बैड साइड और इंक्रीज हो जाती है अपने इंडियन बाइक कल्चर की। ये था मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था कि not giving respect to every single rider। What I mean by that is not giving respect to this smaller motorcycle rider। Smaller motorcycle मतलब smaller CC चलाने वाला बाइक राइडर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सुपर बाइकर्स का भी, जो थोड़े बहुत एजुकेटेड भी हैं, उनका भी कंटेंट मैंने देखा है, उसमें भी ये होता है कि भाई कोई भी छोटी बाइक चलाने वाला राइडर अगर उनके साथ बाइक चलाना चाहता है, या वो अगर सुपर बाइक्स रोड पे चला रहे हैं और उनके साथ में कोई एक छोटी बाइक वाला आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि ये स्क्विड है। दैट्स व्हाट देयर फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज ऑफ दैट स्मॉल बाइकर, कि भाई ये तो स्क्विड है यार, ये रेस लगाना चाहता है, हमारे साथ मजाक करना चाहता है। तब वो फिर बात आ जाती है सुपर बाइकर्स के ईगो पे, कि भाई ये हमारे साथ कैसे राइड करना चाहता है, ये हमारे साथ रेस क्यों लगाना चाहता है। तो वो अपनी वीडियोस में तो बता देते हैं कि भाई ये स्क्विड है, ये तो छपरी है, ये तो फॉलो कर रहा है हमें। देन दे मेक अ होल स्टोरी कि भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ।
then they go away. But mostly that is not the case. आई नो होता है, ये छपरी लोग फॉलो करते हैं, सुपर बाइक दी जाती है तो उसको ले देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, रेस लगाने की कोशिश करते हैं। ये होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ये होता है। बट उन्हीं की भीड़ में कुछ ऐसे स्मॉल बाइक राइडर्स भी होते हैं जो 200 सीसी 300 सीसी की बाइकें चलाते हैं। वो चाहते हैं कि भाई वो पास से अपनी एक सुपर बाइक रोड पे चल रही है उसको देखें, ब्यूटी को निहारें, क्योंकि सबकी एक ड्रीम होती है भाई बाइकर की कि भाई इन फ्यूचर बाय गॉड्स ग्रेस इफ आई कैन अफोर्ड इट आई वांट टू बाय ए बिग मोटरसाइकिल। ये बहुतों की ड्रीम होती है, बट बहुतों की सक्सेसफुल नहीं होती है, बहुतों की कंप्लीट नहीं होती है ये ड्रीम। तो बस यही मिसअंडरस्टैंडिंग में जो अच्छे राइडर्स होते हैं और जो बड़े राइडर होते हैं, सॉरी, जो अच्छे राइडर होते हैं और जो छपरी राइडर होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। मेन चीज़ की भाई रिस्पेक्ट नहीं करना छोटे राइडर्स को। छोटी बाइक, छोटे राइडर्स तो मैं गलत ही कह रहा हूँ, मतलब जो स्मॉल बाइक्स अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग जो 200-250 सीसी की या 400 सीसी की मोटरसाइकिल को अफोर्ड कर सकते हैं, दे कांट अफोर्ड 650 सीसी motorcycle or maybe 1,000 cc motorcycle. They still want to have a feeling of riding a motorcycle, enjoying the independence, enjoying the freedom of riding a motorcycle. But लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है कि भाई तू तो छोटा राइडर है भाई। आजकल ये मिसकंसेप्शन हो गया है बहुतों में बहुत ज्यादा। और यही बात मुझे बुरी लगती है कि एक टाइम पहले क्या, ये बाइकिंग कल्चर इसलिए नहीं था कि भाई कौन कितनी बड़ी बाइक अफोर्ड कर सकता है, या कौन कितनी ज्यादा सीसी वाली मोटरसाइकिल को तेज चला सकता है या व्हीली पॉप कर सकता है या अपना पैसा फ्लेक्स कर सकता है। बाइकिंग कल्चर कभी भी इस चीज के बारे में नहीं था। बाइकिंग कल्चर was always for riders who want to ride motorcycle and want to enjoy their life peacefully and enjoy the freedom that we feel while riding the motorcycle on the road. That was the biking culture I came from and I know about. And that good biking culture also includes collaboration, supporting each other. But those kind of words are fading away in this kind of biking culture that is going on. But that's the sad reality about our current Indian biking culture. कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारे इंडियन बाइक कल्चर के भी ये दो पहलू हैं। सैडली जो बुरा साइड है हमारे बाइकिंग कल्चर का वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है सोशल मीडियाज पे rather than the good biking culture. So it is what it is. I hope in near future this situation gets better, and as a whole, as an Indian biking culture, we all come together and support each other and try not to be in that chapri circle or the squid circle. We should all learn from each other and grow and improve our riding skills so that we are not a inconvenience to the normal traffic outside. इसी चीज के बारे में बात करना चाहता था और सोच रहा था कि मेरे को कब समय मिलेगा मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, क्योंकि काफी समय से ये मेरे दिल में बात चल रही थी। क्योंकि मैं रोज बाइक राइड करता हूँ यार, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स मेरी राइड हो जाती है दिन की, ऑफिस अप डाउन करने में। तो रोज एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको देख के मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है, गुस्सा आता है, गालियां निकलती हैं मुंह से। तो I really wanted to speak about it because this topic is very close to my heart. So with this video, let's hope we try to improve ourselves and be a better person and be a better rider. With that, I should sign off now. We'll see you later with a new video. Take care.